तो साथियों, स्वागत है आपका इस विन टुडे में। आज का हेडिंग वी इन टुडे एंड आवर पोजीशन। व्हाट इज द पोजीशन इन दिस यूनिवर्स? सबसे तो पहले एक चीज कान खोल के सुनिए आप लोग। सुर नर मुनि जति पीर औलिया, सात द्वीप नौ खंड, कहें कबीर सबको लगा, देह धरे के दंड। दैहिक दंड। वैसे तो हमने विषय रखा था स्वास्थ्य के ऊपर में, कि इस संसार को कैसा स्वास्थ्य धारण करके हम जिए। पर एक मजबूरी आती है। क्या ये प्रकृति यूनिवर्स जितनी बड़ी है, इसको तमाम आबादी को मैनेज करके चलना होता है। इसलिए हो सकता है हम उसके अनुकूल हैं, दुनिया उसके अनुकूल है। इसलिए कबीर के शब्द में एक बात आई है, दुनिया में जिन्होंने देह धारण किया है तो रोग उसके साथ आ जाता है। कहे तो देह धरने का दंड है। चाहे मैं रहूं या और कोई रहे, इसमें उपाधि भेद नहीं है। सुर नर मुनि जति पीर औलिया, सात द्वीप नौ खंड, कहें कबीर सबको लगा दे धरे के दंड। ठीक है, तो हम रोगी होंगे, हमारा उपचार होगा। तो ये भी तो एक बात आती है कि मैं रोगी न बनूं। सावधानी तो अपने साथ ही होती है। दुर्घटना से पहले लोग सावधानी को अपनाते हैं। सावधानी अगर हमारे साथ है तो दुर्घटना नहीं होगी। थोड़ी सी मैं जागतिक स्तर पर इस बात पे विचार कर रहा हूँ कि अवस्थाएं हमारी क्या है इस संसार में। वैसे तो अवस्थाएं हमारा भी वैसे दो पक्ष है। मैं शरीर हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर के अंदर में मैं हूँ। शरीरधारी भी है, शरीर भी है, जिनको अन्य अन्य भाषाओं में कुछ और कहा गया है। जैसे दो मुख्य प्रकृति है, एक है जड़ प्रकृति, पंचभौतिक देह। दूसरी बात है इसके अंदर में जो शरीरधारी है तत्व उनमें भी है। ये दोनों वस्तुएं भिन्न नहीं भी हो सकती है, या हम प्रतीत करते हैं कि हम अलग हैं। क्या अलग हैं? तो जीव मेरे अलग है, शरीर मेरे अलग है, या दोनों मिला के एक भी हो सकता है। दोनों का अपना अपना निजी बहुत मजबूत और गहरा क्षेत्र है। वैसे तो बोलचाल के भाषाओं में सुन लिया होगा आपने, या शरीर नश्वर है, संसार नश्वर है। जिस एलिमेंट से इस शरीर का निर्माण हुआ, उसी एलिमेंट से उस प्राण पुरुष का भी, दोनों का एलिमेंट्स एक ही है। अगर यहाँ समझ में ना आए तो आप अल्बर्ट आइंस्टीन के दर्शन को देखें। उन्होंने कहा E=mc²। फर्क नहीं कोई, सिर्फ हम अपने ज्ञान के परिवेश में उसको भिन्न भिन्न समझते हैं या दो समझते हैं। तो बात आई हमारी अवस्था की। हमारी अवस्थाएं कितनी होती? वैसे तो सर्वविदित है कि अवस्थाएं तीन होती है, बालापन, जुबापन, वृद्धापन। ठीक है, लेकिन इसको अगर आप डीपली देखेंगे तो अवस्था तीन ही नहीं होती है, चार भी होती है या पांच भी होती है। समझने समझाने के लिए, अपने अवस्थाओं को गिनने के लिए मैं पांच अवस्थाओं का नाम लेता हूँ। अन्यथा हर पल पल में भी हमारी अवस्था बदलती है, तो उतनी अवस्थाएं हो सकती है। कारण है हम अचेत हैं ना। हमको हमारी सूझ नहीं है, लेकिन हमारे ही अंदर में लीवर रात में सोने से जगने से पहले 1000 प्रकार का रसायन बना के वह तैयार। वो भी तो एक एक अवस्था है। खैर वहाँ तक नहीं जा, बात समझ में नहीं आएगी, वहाँ तक जाएंगे। तो मुख्य अवस्थाएं हमारी 5 हुई। वह कौन कौन सी अवस्था हुई? तो सबसे पहले हुआ अणु का संजोग, जठराग्नि महदीन प्रजाली, तामह आप भय प्रतिपाली। मेरे गर्भावस्था का, गर्भावस्था स्वयं में एक अवस्था आ जाती है कि गर्भ में भी एक अवस्था थी। लेकिन अब ये बात कहने का प्रयोजन मेरा यहाँ ये है कि जब बच्चे, शिशु माँ के गर्भ में होता है, वहाँ
माँ का फर्ज क्या होता है कि मैं इस संसार में एक संतुलित आहार को लूँ, शुद्ध आहार को लूँ, शुद्ध आचरण में जीऊँ और सही सोच में जीऊँ। बन सके थोड़ी शिक्षित हैं तो कम से कम धार्मिक साहित्यों का पठन पाठन करूँ, धार्मिक कथाओं को सुनूँ, ताकि ये सारी ऊर्जाएं उस गर्भस्थ शिशु को ही प्रभावित करेगा और शिशु में एक नया संस्कार आएगा। पहली अवस्था हमारी गर्भावस्था है और दूसरी अवस्था हमको घेर रखी कौन, तो जब हम जन्म लिए तब उसको क्या कहिएगा, बाल्य अवस्था के हैं। अब एक गर्भस्थ शिशु की जिम्मेवारी सिर्फ एक शिशु के माँ पर था, लेकिन जब ही वह गर्भ से बाहर आया तो उसका जिम्मेवारी अब दो भाग में बंट जाता है, क्या, माँ और पिता पर, पेरेंट्स पर। अब दोनों की जिम्मेवारी होती है कि मैं बच्चे का कैसे लालन पालन करूं, और पिता का ये कर्तव्य हो जाता है कि मैं बच्चे को किस संस्कार में पालूं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, जीवन के अवस्थाओं का निर्माण करना। बच्चे को कैसे क्रिएशन में मैं रखूं। वैसे तो बचपना है, बालापन हंस खेल गमायो, वो हंसने खेलने का समय है, पर हाँ सतर्कता ये भी होनी चाहिए कि बच्चों को मैं किस हालात में पालूं। ये हमारी दूसरी अवस्था। और तीसरी अवस्था कौन सी याद आती है, तो बालापन हंस खेल गमायो और तरुण भय त्रिया ललचायो। तो वह तीसरी अवस्था जो हमारा तरुण अवस्था है, तो उसका वह भी क्रिएट होता है बाल्य अवस्था से ही। उन छोटे छोटे बच्चों में मैं जिस ढंग का संस्कार दे पाता हूँ उसी के अनुकूल उसका अगला तरुण अवस्था गुजरता है, उसका संगत जैसा हो। और यहाँ संगत की एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है उस बच्चे पर भी, एक बुजुर्गों पर भी कहा है। तो संगति एक ऐसी चीज है, कबीरा संगत साधु के ज्यों गंधी को बास, ज्यों कुछ देत लेत नहीं तो भी बास सुबास। आपके गांव से अगर एक गंधी गुजर जाए, गंध बेचने, सेंट बेचने वाला, तो आप उसे खरीदें व न खरीदें, लेकिन वह सेंट कुछ न कुछ आपको ग्रहण करने के लिए छोड़ जाएगा। इसीलिए कहा कबीर ने संगति, संगत कीजिए साध की ज्यों गंधी को बास। सज्जनों की संगत गंधी है सज्जन, अगर मैं उनसे कुछ लूँ नहीं, कुछ दूँ नहीं, उसका मैं कुछ सुनूँ नहीं, वह मुझे देखे नहीं, लेकिन वे जो सज्जन पुरुष हैं उनकी जो एक आभा है, उस आभा मंडल के ठीक उस आभा मंडल के मध्य में बैठने के बाद आपकी ऊर्जा उनके आभा में तैरती ऊर्जा के अनुकूल होता। संगत का यही विशेषता है कि हमेशा हमको सज्जन पुरुषों का संग करना चाहिए। तो तरुणावस्था क्रिएट हुआ उस बाल्यावस्था से, जैसा मेरा निर्माण बाल्यावस्था में हुआ उसी का रिजल्ट है तरुणावस्था। आया आज की दुनिया को देख करके कहा कवियों ने, बालापन हंस खेल गंवायो, तरुण भय त्रिया ललचायो। वह काम वासना का जीवन होता है। वह जीवन का क्या कहिएगा, पहली दूसरी सीढ़ी ही कहिए। अब हम आते हैं वयस्क में, युवापन में आते हैं। स्वार्थ कारण दोहु दिशि धायो, परमार्थ कछु नहीं बन आयो। कहा भयो बहुत संपत्ति पायो, अपनी उदर भर लीना रे नर, जन्म पाए क्या कीना। अगर इस धराधाम पे हमने जन्म लिया है तो हमको यहाँ करना तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन प्रायः अभी मान करके चलिए लोगों के सामने पहली समस्या है रोटी, उसके बाद कपड़ा, उसके बाद मकान। ये हमारे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जीवन का संदेश यही, रोटी कपड़ा और मकान। पर इसके महीने में अगर आप जाएंगे तो यहाँ बहुत कुछ है। यदि मान लीजिए संसार में उसे तो दो पक्ष के लोग जन्म लिए हैं, सीधी सी बात। कौन कौन से पक्ष के लोग, तो एक निजी स्वार्थ में जीने वाले हैं, एक सर्वान सुखी की कामना को लेकर जीने वाले हैं कि संसार में मैं भी जीऊँ और दूसरों को भी जीने का राह दूं, या उसको भी जीने का मैं कुछ प्रेरणा दूं, या नहीं तो मैं ऐसा चाल चलूं कि दुनिया हमारी नकल भी करे कम से कम, कि मैं इस समाज में एक अच्छा व्यक्ति हूँ, तो हमसे जो जूनियर हैं वह मेरा नकल तो कम से कम करे। यह एक
जीवन की ही नहीं परलोक की भी एक प्रतिष्ठा है। इसीलिए जुबापन स्वार्थ कारण दोहुदी सिधायो, अपने ही स्वार्थ में दुनिया में दौड़े, कर्म किए, अर्थ उपार्जन किए, उस अर्थ का उपयोग किए। ठीक है, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक में आपको एक, मैं नदी का परिभाषा आपको करता हूँ, उसका परिभाषा दो हो जाएगा। क्या? नदी का अर्थ होता है पानी, बहता पानी को हम नदी कहते हैं। इसका रूप वैसे मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, सामने में मैं आपको बता रहा हूँ। नदी, नदी में पानी है और एक नदी नक्शे पर भी है। इस नक्शे के नदी से आपको एक गिलास पानी संभव नहीं है और उस नदी में पानी पानी है। लेकिन वह जो बहता नदी है, क्या कहा जाएगा, अभी अभी हम जिस जगह पर बैठे हुए हैं 60 साल पहले यह वही कोसी है, लेकिन अभी कोसी 60 किलोमीटर पश्चिम जा चुकी है। और यही कोसी का जो मानचित्र नक्शे पर बना हुआ था वो वहीं का वहीं है। वह एक सरकारी मुस्तकिल है। अगर आप खो गए, कोई बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, बहुत सारे लोग गांव छोड़ के भाग गए, तो 90 वर्ष के बाद भी आने के बाद वह कागज़ पे जो नक्शा कायम है उसके अनुकूल हम लोग खोज लेंगे कि हम लोग कहाँ थे। तो नदी में दोनों दो विशेषता है। अब इसको एक कवि हुए थे आपको 500-600 साल पहले, तुलसीदास जी का, भक्तिहीन नर शोभई कैसे, तो बिनु जल बारिधि देखहूँ तैसे। अगर ठीक है मैं जुआ हूँ, मैं कमाता हूँ, खाता हूँ, अर्थों पढ़ाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, अगर मेरे अंदर में भक्ति और प्रेम का अभाव है तो वही हुआ, बिनु जल बारिधि देखहीं तैसे। बिना पानी वाला समुद्र है हम, समुद्र है लेकिन पानी नहीं है। इसीलिए अच्छा, दूसरी बात, हृदय में भक्ति और प्यार प्रेम को धारण करने के लिए कोई इसका क्या कहिएगा, वेरीफाइड स्कूल भी नहीं है। इस चीज़ को सीखा जाता है अपने सामाजिक परिवेश में ही। इसीलिए इसके क्रिएशन पर भी ध्यान देना जरूरी है। इसको सीखने के लिए भी ये समाज में ही एक सामाजिक स्कूल है। मैं ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बींग्स आर ए सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में ही वह सद्भाव को सीखता है, समाज में ही प्रेम को सीखता है, समाज में ही वह पूजा भी करना सीखता है। पूजा किसे कहते हैं? अपने कर्म को पूजा करते हैं। अगर सही और सच्चे कर्मों को किया जाए तो वही पूजा है। ये हमारा जुबापन है। अगर इन चार अवस्थाओं में हम अगर सजग सचेत नहीं हो पाए, हम अवेयरनेस को नहीं कमा पाए, तो वृद्ध भय तब मन पछतायो, खोए दियो पन तीनों रे, नरजन पाए का किन्हो रे। अगर मेरा लालनपन गर्भ में अधूरा हुआ, बालापन का कोई लेख जोख नहीं रहा, तो जुबापन उसी के अनुकूल होगा। और दुनिया तो अभी जी रही है। हमने कहा मानव दो पक्ष के होते हैं। अगर सब विचार कीजिए, इसी धरती पर पैदा होने वाले स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, ऐसे प्रवृत्ति के बहुत ऐसे मानव हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं जिए, वो हमारे लिए भी जिए। कबीर हैं, कबीर उनके पास में भी जीने जागने का कला था, वो भी धनी अमीर बन सकते थे, लेकिन उन्होंने इन दुनिया के निर्माण के पीछे लगा। तो दो पक्ष का हुआ ना, एक अपने लिए हम जीते हैं, एक आदमी है जो सबके लिए भी जीता है। तो इसलिए हमने कहा दो पक्ष के लोग होते हैं। अगर इस तीनों चारों पन को यदि हम नहीं संभाल पाए तो वृद्ध भय तो मन पछताए। वहाँ जाके हम मजबूर हो जाएंगे, हमने तो कुछ किया नहीं, अब समय हो गया, वो ना हाथ में दम है, कमर में दम है, ना मुंह में दांत है, ना मेरे पास में आवाज़ है, कुछ करने की नहीं है। वो पछतावे का उम्र बीत जाता है। इसलिए इन अवस्थाओं पर अब हम तो जहाँ हैं वहाँ से आगे का विचार करेंगे, लेकिन भविष्य में जो आने वाली नस्ल है, इसी को संभालने के लिए शायद हमने इस बात की आपके सामने चर्चा की। आइए, विगत के वीडियो में हमने आपको इस दुनिया संसार में हम अपनी अवस्था के ऊपर में विचार किया। तो हमने ये भी कहा था कि दो पक्ष हैं, शरीर है और शरीरधारी है, एक स्थूल है और एक सूक्ष्म है। तो फिजिकली हमारी जो अवस्था है थी,
तो वही अवस्था तो हमारी आंतरिक अवस्था भी होती है और उतनी ही अवस्था होती है। अब ये मोटी अवस्थाओं को दुनिया तो देख रहा है। मैं वैसे बोलचाल के क्रम में आपके सामने में 10 मिनट का वीडियो बना दिया था। अब आंतरिक अवस्थाएं जो है हमारी, वह क्या है? इस अवस्था का पहला नाम है कॉन्शस, दूसरा अनकॉन्शस, तीसरा सब कॉन्शस, चौथा सुप्रीम कॉन्शस। कॉन्शस, अनकॉन्शस, सब कॉन्शस, सुपर कॉन्शस और सुप्रीम कॉन्शस, ये 5 अवस्था है। तो बोलचाल के तौर में हम कॉन्शस किसे कहते हैं? सचेता अवस्था को, जागृत अवस्था को। जैसे हम अभी जागृत अवस्था में हैं, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मेरा हाथ कुछ कर रहा है, मेरा पैर कुछ कर रहा है, मैं चल रहा हूँ, फिर इसी को जागृत अवस्था कहा जाता है। अच्छा, जागृत अवस्था तो कहा जाता है, लेकिन इसमें जो प्राण पखेरु है, वह प्राण पुरुष है, उसकी अवस्थिति क्या है और कहाँ है? इससे थोड़ा सा इस सब्जेक्ट लंबी है, मैं आपको मोटा मोटी समझाने के लिए बता रहा हूँ कि देखिए, अभी हमारी सारी इंद्रियां हैं, चेतन दशा में है, देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, गाते हैं, बोलते हैं, सब कुछ करते हैं। तो सबसे पहले तो इन जागृत इंद्रियों के मध्य में हमारा वह प्राण पुरुष है, ठीक? इसको हम कह देते हैं जागृत की दशा। इसके बाद सूक्ष्म, इसके बाद कौन सी अवस्थाएं हमारे सामने आएगी? तो जगने के बाद क्या होता है? सोना। जगने के बाद सोना होता है। लेकिन एक चीज़ आपको लोगों के सामने हम रख रहे हैं, आदमी सोने के में एक स्वप्न देखता है, और वह भी कैसा स्वप्न देखता है? चाहे वो उसके प्रारब्ध से जुड़ा हो, चाहे उसको क्रियाशील जीवन से जुड़ा हो, या कोई अजनबी चीज़ें हो, लेकिन स्वप्न हर प्रत्येक व्यक्ति देखता है। और एक चीज़ पर तर्क कीजिएगा कि बिछावन में गए, स्वप्न देखे, सोए, कल स्वप्न याद भी हो सकता है, नहीं भी याद हो सकता, वैसे स्वप्न का एनालिसिस मैं आगे करूँगा, लेकिन स्वप्न होता है। उसके बाद नींद आती है, या स्वप्न देखते देखते कुछ लोगों का नींद खुल जाता है। तो एक तो हम स्वप्न देखे सो गए, अब दूसरी बात, स्वप्न हुई और नींद खुल गई। ये स्वप्न का 2 समय होता है। एक हो गया आपको सोने से पहले या सोने के बाद, सोने से पहले या जगने से पहले। यानी कहने का अर्थ है कि जागृत में जहाँ हम हैं, तो इसका मतलब सोने में हम उसके अंदर गए थे, और स्वप्न हुई थी सोने से पहले और जगने से पहले। तो हो सकता है जहाँ हम सोने के लिए गए थे सुषुप्ति की अवस्था में, अभी हम जागृत की अवस्था में, तो इस दोनों के मध्य में भी तो कोई स्थान होगा स्वप्न के लिए। कहे तो स्वप्न देख के हम सो गए थे, या स्वप्न देख के जो हमारी नींद खुल गई, जग गए। इस दोनों के मध्य में एक अवस्था होती है, वह किस, उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो स्वप्न की अवस्था कहते हैं, या स्वप्ना अवस्था कहते हैं। अच्छा, अब स्वप्ना अवस्था कहते हैं, तो ऐसा कीजिए, आज के वीडियो में हम इसी 2 अवस्थाओं में सीमित रह जाऊंगा, सुषुप्ति, और जो आगे अवस्था आएगी मैं आगे के वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूंगा। आज इसलिए मैं इसमें रुक